बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, रोल ऑफ फेट इन इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स के बारे में एक सवाल आता है कि क्या इडिपस के डाउनफॉल में फेट इन्वॉल्व थी या फिर फ्री विल इन्वॉल्व थी। ये देख रहे हैं आप, फेट और फ्री विल, रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन इडिपस रेक्स। इंसान की जिंदगी में जो ट्रेजेडीज होती हैं उसमें क्या चीज होती है जो उसके डाउनफॉल का बायस बनती है या फिर उसको गिरा देती है। अगर हम ग्रीक ट्रेजेडीज में देखें जो कि सोफोक्लिस से पहले की ट्रेजेडीज थी, तो उनमें जो है जस्ट ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन ये थी कि डाउनफॉल ऑफ अ हीरो फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, बट उसके अंदर हमाशिया नहीं था, ठीक है, उसका मिसमार्क नहीं था। वो फेटलिस्टिक एक जो है ट्रेजेडीज हुआ करती थी, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ फेट इन्वॉल्व होती थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ, अच्छा उसके बाद हम ये देखते हैं कि लाइक जो पुरानी जितनी भी ट्रेजेडीज थी उसके अंदर जस्ट हम फेट को देखते थे, ठीक है, फेट इन्वॉल्व होती थी उसके अंदर, ठीक है, यानी कि एक इंसान का डाउनफॉल होता था फैटलिस्ट फेट की वजह से, यानी कि किस्मत के हाथों उस इंसान का डाउनफॉल होता था। अब वो किस्मत नेचर के थ्रू भी हो सकती थी कि जी नेचर इतनी या फिर चांसेस एंड कोइंसिडेंस भी होते थे इंसान की जिंदगी में। अभी भी ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत ही खराब हो तो अकल पे भी ताले पड़ जाते हैं, तो वो वाला हिसाब किताब था। तो सोफोक्लीस से पहले जितनी भी ग्रीक ट्रेजेडीज हम पढ़ते हैं ना, सब फेटलिस्टिक थी। फेटलिस्टिक मींस कि जिसके अंदर फेट इन्वॉल्व होती है और फेट की वजह से इंसान का, जैसे हम कहते हैं भाई किस्मत ही खराब थी, ठीक है, जब हम हार जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं नसीब में ही नहीं था। तो बेसिकली हम क्या होते हैं, हम फेटलिस्टिक होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि नहीं भाई हमारी किस्मत जो है ना वो ऐसी लिखी हुई थी इसलिए मैं फेल हो गई, मैं इसलिए फेल हो गई क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मेरे से एमए इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सोफोक्लीज ने जो ग्रीक ट्रेजेडी हमें बताई उसके अंदर उसने रोल ऑफ फेट के साथ ना उसने फ्री विल ऐड कर दी। उसने कहा कि इंसान की जिंदगी में फेट होती है, ठीक है, फेट बरहक है, यानी कि किस्मत आपकी बरहक है, लेकिन जो डाउनफॉल होता है ना वो फ्री विल की वजह से होता है। वो ड्यू टू हमाशिया होता है या ड्यू टू ह्यूब्रिस होता है, उसका कोई मिस मार्क होता है, कोई उससे गलती हो जाती है, कोई वो मिसजज कर जाता है, हो सकता है वो तकब्बुर में कोई गलत फैसला कर बैठे, और वो जो गलत फैसला होता है ना असल में उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। इतनी उसकी किस्मत खराब नहीं होती, ठीक है, किस्मत तो इंसान की लिखी जा चुकी है ना, लेकिन उसकी फ्री विल की वजह से एक्चुअली वो बनता है और बिगड़ता है, ठीक है। अब ये एक फ्री विल है कि इंसान तकब्बुर करे या ना करे, है ना। अगर इडिपस रेक्स को हम देखें, वो तकब्बुर ना करता तो उसको हक जो है उसके सामने आ जाता, सिंपल। लेकिन जब इंसान तकब्बुर करता है तो वो उसकी थॉट्स क्लाउडेड हो जाती हैं, उसको तो फिर किसी की बात कुछ समझ नहीं आती, फिर वो समझता है कि मैं ही ठीक हूँ, वो सेल्फ जजमेंटल हो जाता है, सेल्फ राइटियस हो जाता है ड्यू टू प्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इडिपस रेक्स के अंदर देखें तो उसने रोल ऑफ फेट अलोंग विद फ्री विल दोनों को इन्वॉल्व किया ट्रेजेडी के अंदर, लेकिन उसने ये कहा कि दैट इज बेसिकली द फ्री विल जिसकी वजह से इंसान का डाउनफॉल होता है। और वो कहाँ पे डिस्क्लोज होता है, जब आखिरी जो डायलॉग होता है, जब इडिपस से कोरस पूछता है कि इडिपस ये बताओ कि ये जो तुम्हारी आंखें तुमने फोड़ी हैं क्या ये भी तुम्हारी किस्मत में लिखी थी, तो इडिपस ने कहा था नहीं ये मेरी किस्मत में नहीं था, ये आंखें मैंने खुद ही फोड़ी हैं, ठीक है, ये जो आंखों में मैंने ब्रूचेस घोंपे हैं ये मैंने खुद ही किए हैं। तो यानी कि अंधा होना मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन अंधा मैंने अपने आप को खुद ही किया है, ठीक है। तो बेसिकली हम मोस्टली नसीब को ही ब्लेम करते रहते हैं, एक्चुअली नसीब तो हर किसी का लिखा जा चुका होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक फ्री विल भी दी है। इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो हम ऑल्टरनेट्स ढूंढते नहीं है। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में लोग खाम खा के गरीब हैं बिकॉज ऑल्टरनेट नहीं ढूंढते, खवातीन खाम खा की मजलूम है क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं ढूंढती,
ठीक है, और एक ही जगह पे आपका नुक्ता जाके लगता है वो डिवोर्स होती है। डिवोर्स इज नॉट द सोल्यूशन, कम टुवर्ड्स द सोल्यूशन। एक्चुअली वी हैव टू कम टुवर्ड्स द सोल्यूशन। क्या ऐसा ऑल्टरनेट करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? ठीक है, तो दैट इज आवर फ्री विल। ठीक है, कि हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे या हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। तो डिवोर्स इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन के बाद वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाला हिसाब है कि आप और फंस जाओगे, वो एक और टफ लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी, वो उससे भी ज्यादा टफ होगी। तो दैट इज बेसिकली द थिंग जो हम देखते हैं। तो हम सोल्यूशन की तरफ नहीं आते, हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन। एक किस्मत में आपके एक बंदा लिख दिया गया है और आपने उसको मजीद डिस्ट्रक्ट कर दिया अपनी लाइफ को। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली आवर फ्री विल। दैट इज आवर फ्री विल कि हम क्या डिसाइड करते हैं। ठीक, तो दैट इज द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल। फेट आपकी लिखी जा चुकी है, लेकिन आपकी फ्री विल होगी जो आपको या तो सोल्यूशन की तरफ लेके आएगी या आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके आएगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द आइडिया जो उसने यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखें कि डिस्कस द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन Oedipus Rex. The play Oedipus Rex by Sophocles is very ironical that it endorses the theme of free will as well as predestination. We eventually come to realize that man is free, yet he is also fated. What are your views? अब यहाँ पे देखिए वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, पहली बात तो ये कि बेटा आप इसमें जो है सबसे पहले कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। शायद आपको लग रहा होगा जी ये क्या क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन आपको पॉइंट्स दे के जा रहा है। ये आपका मुश्किल नहीं, ये आसान क्वेश्चन है। क्योंकि देखें अगर मैं इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल द प्ले Oedipus Rex बाय Sophocles is very ironical. इसमें फर्स्ट जो हमारा कीवर्ड है दैट इज ironical। ठीक है, नंबर 2 ये थीम एलेबरेट करता है दैट इज फ्री विल। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट वेल वेल एज प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन फेट को कहते हैं। We eventually come to realize that man is free, yet he is also fated. वो फ्री तो है लेकिन वो फेटेड भी है। What are your views? यानी कि वो फेट के हाथों भी मजबूर है। तो आपके क्या? तो आप यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है वो क्या हो गया जी? सोफोक्लीज का जो ये है सारा, ये पूरा ड्रामा बेसिकली आयरनिकल है। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक ऐसा किंग है जो बेसिकली एक किंग लॉयस को के मर्डरर को ढूंढने निकलता है और पता ये चलता है कि मर्डरर वो खुद है। और एक ऐसा इंसान जो अपनी किस्मत से भागता है लेकिन अपनी फ्री विल के हाथों, ठीक है, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। किस्मत तो उसकी लिखी होती है, लेकिन वो क्योंकि प्रोफेसीज को डिफाई कर देता है, वो किस्मत को से भागने की कोशिश करता है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, वो है ना कि हदीस में कि तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। हम किस्मत में राजी नहीं होते, इसलिए अल्लाह हमें राजी भी नहीं करता। ठीक है, नंबर 2 बेटा बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो अल्लाह ने हमें दिए होते हैं। अल्लाह ने ये खानदान हमारे लिए पसंद किया, अच्छे हैं या बुरे हैं वो दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए ये खानदान पसंद किया, मुझे तो ये खानदान मुझे भी पसंद होना चाहिए, बस बात खत्म यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही है कि इंसान अगर अपनी किस्मत से भागता है ना तो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। हमें वो चीज पसंद ही नहीं है जो मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है, यानी कि हम अल्लाह ताला को डिफाई कर रहे हैं कि या अल्लाह तूने मेरी तकदीर में आखिर ऐसे क्यों लिखा। करते हैं कि नहीं करते? फिर डिस्ट्रक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। करते ना हम ऐसे, यही बंदा लिखा था मेरी नसीब में, ठीक है, ये मेरे बहन भाई हैं, करते ना ऐसे हम। तो दैट इज बेसिकली समझ लें आप आपकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट, क्योंकि आपने गॉड को डिफाई कर दिया है। और ग्रीक्स भी कहते हैं भाई अगर आप गॉड को डिफाई कर दोगे, आप किस्मत को निगेट करोगे, तो आपकी डिस्ट्रक्शन होगी। और डिस्ट्रक्शन क्यों होगी? दैट इज योर फ्री विल, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर फेट। चुप करके बैठा रहता सोफोक्लीस, तो आराम से गुजारा हो जाना था उसका। उसको क्या जरूरत थी कि वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता। और एंड पे वो इस स्लोगन के साथ वहां से टैप करता हुआ जाता कि जो आंखें घूम रही थी ना वो मेरी अपनी थी। ठीक है, ये जो आंखें फोड़ी थी ना ये मैंने अपने आप को अंधा खुद ही किया है।
तो दैट इज बेसिकली थिंग कि एक तो हमारे साथ बुरा होता है, जो भी हो रहा होता है, हम इतने एरोगेंट हो जाते हैं कि हम डबल ट्रिपल बुरे हो जाते हैं। तो दैट इज द थिंग जो यहाँ पे वो बता रहा है कि फ्री विल और प्रेडेस्टिनेशन। फ्री विल इज योर ओन, कि आपने सब्र करना है या आपने जो है अगले बंदे का तिया पाचा ही आधा कर देना है, या फिर आपने फेट को एक्सेप्ट करना है और आपने एक सोल्यूशन की तरफ आना है। दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरॉनिकल सिचुएशन थी, ठीक है, और नंबर 2 उसके अंदर हमने एक क्लैश देखा बिटवीन द फ्री विल, फेट एंड फ्री विल। ठीक है, फेट जो है उसके नसीब में क्या थी वो आप सारों को पता है कि उसने अपने बाप को किल करना था और अपनी माँ से शादी करनी थी। किंग लॉयस का भी सेम यही इशू था। बट क्या हुआ कि अब वो कहते हैं व्हाट आर योर व्यूज, के वाकई वी एवेंचुअली कम टू रियलाइज एज मैन इज फ्री, इंसान फ्री तो है, yet he is also fated, लेकिन वो fated भी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या वो फ्री है और साथ साथ fated भी है? yes, man is free and also he is fated. that is the basic idea जिसको हमने आगे लेके चलना है। उसके बाद है ग्रीक ट्रेजेडी इज जनरली बिलीव टू बी अ ट्रेजेडी ऑफ फेट। कि ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो क्या है, वो एक ट्रेजेडी ऑफ फेट है। इज दिस एप्लीकेबल टू इडिपस रेक्स? क्या ये एप्लीकेबल है इडिपस रेक्स के लिए? ठीक है, तो अब आपने बताना है कि ग्रीक ट्रेजेडी बेसिकली, जैसे मैंने आपको अभी एक आइडिया बताया कि ग्रीक ट्रेजेडी क्या थी, वो ट्रेजेडी ऑफ फेट थी। दैट वाज अ फैटलिस्टिक आइडिया, फैटलिस्टिक। बट इडिपस रेक्स जो है दैट इज रिटन बाय द सोफोक्लीज। Sophocles has added the idea of free will along with fate. ठीक है, उसने कहा that is not the fate actually, that is basically the free will जिसकी वजह से इंसान का डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि ग्रीक ट्रेजेडी तो भाई फैटलिस्टिक होती थी, लेकिन क्या ये फॉर्मूला जो है वो इडिपस रेक्स में भी इन्वॉल्व होता है? तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल ग्रीक ट्रेजेडी सोफोक्लीस से पहले चली आ रही थी वो क्या थी, और सोफोक्लीस के आने के बाद जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं वो क्या हो गई थी। ठीक है, हाउ फार कैन द प्ले इडिपस रेक्स be described as tragedy of destiny? कि आप किस तरीके इसको ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी कह सकते हैं? क्या वाकई ये ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी थी? हाउ फार कैन द प्ले जो है ये ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी था? तो आप सारी डेस्टिनी इधर लिखोगे, लेकिन एट द एंड आपने बताना है कि नहीं, सोफोक्लीज ने यहाँ पे फ्री विल को ऐड किया था। It is not in mortals to avert their doom. ठीक है, टिस बेसिकली इटस को कहते हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में ये टिस है, दैट इज बेसिकली इटस। कि ये मोर्टल्स नहीं है, मोर्टल्स किसे कहते हैं? इंसानों को कहते हैं। टू एवर्ट देयर डूम, कि इंसान जो है ना, मोर्टल्स जो हैं वो कभी भी अपनी किस्मत को एवर्ट नहीं कर सकते। इट्स अ फैक्ट। हम लोग बाकी अपनी किस्मत अटल होती है बेटा, बात हमने एक्सेप्ट करना या उसको रिवर्ट करना होता, बस सिंपल इज दैट। डिस्कस विद रेफरेंस टू सोफोक्लीज, और डिस्कस करें विद रेफरेंस टू सोफोक्लीज इडिपस रेक्स। ठीक है, तो ये है कि आपने जो है बताना है कि क्या वाकई मोटल्स। अब यहाँ पे देखें क्या पॉइंट्स आएंगे। किस किस ने अवॉइड करने की कोशिश की डूम को? ठीक है, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे जी जिन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की अपनी डूम को। किस किसने की? किंग लॉयस ने एट फर्स्ट, देन जोकास्टा, देन इडिपस रेक्स। ये तीन ऐसे कैरेक्टर्स थे जो इस चक्कर में थे कि शायद वो अपनी डूम को अवॉइड कर देंगे, बट दैट इज देयर फ्री विल। ठीक है, अब उनकी फ्री विल थी ना कि वो अवॉइड करना चाह रहे थे अपनी डूम को, वो प्रोफेसीज को डिफाई करना चाह रहे थे, वो नहीं मान रहे थे कि मेरा बेटा मुझे किल करेगा या जो है वो अपनी माँ से शादी करेगा। किंग लॉयस या इडिपस रेक्स इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इस वजह से इन सब जो कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिफाई किया डूम को, डेस्टिनी को, प्रोफेसीज को, ओरेकल्स को, गॉड्स को, गॉडेसेस को, सबका इन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ। अगर ये प्रोफेसीज को डिफाई ना करते, जैसे हम अल्लाह ताला के अहकामात रद्द कर देते हैं,
ठीक है, ये आपको ग्रीक्स बता रहे हैं भाई आप गॉड्स गॉडेसेस को नहीं मानोगे तो आप जो है, यानी कि आप अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानोगे जो हाकमियत आला है, तो आपका डाउनफॉल होगा। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल आपको मैं ये दूंगी कि गज़वा ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, साहबा कराम ने छोड़ दी, ठीक है, और कितना लॉस हुआ था। हम रोज के कितने अहकामात हैं जिनकी तरदीद करते हैं, जो कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। दुपट्टा पूरा नहीं लेना, आधा लेना है, किसी के गले में तो आजकल दुपट्टा ही नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज नॉट मॉडल टू, तो डूम बेसिकली किस्मत होती है, और किस्मत को डिफाई करना बेसिकली गॉड्स एंड गॉडेसेस को डिफाई, और ग्रीक ट्रेजेडी ये कहती है कि इफ यू डिफाई द गॉड्स एंड गॉडेसेस यू विल ऑब्वियसली आपकी डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, ये उनका ये मानना है। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट डज सोफोक्लीज इंटेंड टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट इन ओडिपस रेक्स। क्या आप सोफोक्लीज जो है वो इंटेंट है टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट ओडिपस रेक्स, उसकी क्या इंटेंशन थी कि वो प्रूव करे और इलस्ट्रेट करे इन ओडिपस रेक्स। प्रूव वो क्या करना चाहता था, यही कि इट इज नॉट इन मोटिव्स टू अवॉइड देयर डूम। ये वाली कोड बेटा ये लिख लीजिएगा। उसके बाद जो इलस्ट्रेट वो क्या करना चाहता था, वो इलस्ट्रेट ये करना चाहता था कि इट इज द फ्री विल ऑफ अ मैन, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, बस, ठीक है। प्रूफ वो ये करना चाहता था कि फेट एंड फ्री विल दोनों इन्वॉल्व होती हैं, रोल ऑफ चांसेस को इंसिडेंस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आउटर सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इंसान का डाउनफॉल होता है। लेकिन लेकिन ये डाउनफॉल उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि इंसान कोई गलती नहीं कर लेता या कोई खता नहीं कर लेता। आंसर की तरफ चलते हैं। ग्रीक लिटरेचर वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल थिएटर टुडे। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल। To attend a performance of one of these plays was an act of worship, not entertainment or intellectual pastime. But it is difficult to understand this aspect of Greek theater because the religion in question was very different from modern religion. All these plays were celebrated as the festival of god Dionysus. The worship of Dionysus was associated with an ecstasy that bordered on madness. और ये जो वर्शिप थी डायनासिस की, डायनासिस बेसिकली इनका गॉड, ठीक है, गॉड ऑफ वाइन को ये डायनासिस कहते थे। और फिर जो है गॉडेस ऑफ वाइन, सॉरी, और उसको वो एसोसिएट करते थे इस गॉड डायनासिस को किसके साथ, एक्सटेसी, एक्सटेसी कहते हैं मजा, ठीक है, सुरूर, सुरूर की कैफियत, वजदान की कैफियत, एक्सटेसी दैट बॉर्डर्ड ऑन मैड। वो आपने वो देखे वो सूफीज्म, उसमें वो घूमे जा रहे होते हैं। और वैसे एक चीज आपको बताऊं, इस्लाम में सूफीज्म नहीं है, सूफीज्म बहुत बाद में, दैट इज नॉट द वे कि आप इस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें कि आप वजदान की कैफियत तो इंसान पे तारी नहीं होनी चाहिए। तो दो ये जो होती है ना, ये सूफीज्म और दूसरा कवाली, इन दोनों में वजदान की कैफियत तारी होती है। दिस इज दैट इज द थिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, बॉर्डर्ड ऑन मैडनेस, ठीक है। ये मैडनेस की हद तक कोई इबादत नहीं होती, लेकिन बहरहाल इनका ये था कि वर्शिप इस हद तक करें कि आप वजदान की कैफियत में चले जाएं और आप मैडनेस की हद तक चले जाएं, और आप, और इसी तरीके से आप कभी मज़ारों पे जाएं, वहां पे धमाल हो रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली वो एसोसिएट किया जाता है उसको इस हद तक, वो आपे से बाहर हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि उनको पता नहीं अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, ठीक है, और इस वजह से वो धमाल डाले जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि इस तरह की मोहब्बत एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत उस तरीके से होती है जो अल्लाह ने बताई है, बस, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। ये भी वही चीज दिखाई जा रही है कि ये बॉर्डर्ड ऑन मैडनेस, इस हद तक आप आगे चले जाओ कि बस आप पे से बाहर हो जाओ। डायनासोर whose cult was that of drunkenness and sexuality, और डायनासोर का कल्ट क्या था, drunkenness और sexuality. A second way in which Greek theater was different from modern theater is its cultural centrality. सबसे जो चीज जो ग्रीक की डिफरेंट थी मॉडर्न आज की लिटरेचर से जो डिफरेंट है, वो थी उनकी कल्चरल सेंट्रलिटी। एवरी सिटीजन अटेंडेड दिस प्लेस, ठीक है, हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट होता था ये जी, उनकी रिलीजियस और कल्चरल सेंट्रलिटी थी, और हर इंसान के लिए जरूरी होता था कि उसने ये प्लेस जो है वो अटेंड करने ही करने। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मोरल पॉइंट ऑफ व्यू मैन शुड रिमेन इन हिज लिमिट फिक्स्ड बाय गॉड्स। और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैन जो है वो जो है फिक्स, उसकी लिमिट्स फिक्स्ड हैं बाय गॉड्स, ठीक है, कि हम इंसान जो है एक लिमिट है
यानी कि हमारा इल्म इल्म कुल नहीं है, ठीक है, हमें तो बस इतना पता है कि ये दीवार की इस तरफ क्या है, दीवार की उस तरफ क्या, हमें क्या पता, ठीक है। तो हमारा एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो इल्म है वो इल्म नाकिस है। इंसान की ओवर एम्बिशियसनेस, उसका प्राइड, उसकी रैशनेस, ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंसान के डाउनफॉल में। मैन मस्ट शो रिस्पेक्ट टू गॉड्स, प्रॉफिट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस डॉगमा। इंसान को जो है रिस्पेक्ट शो करनी होती है गॉड्स, प्रॉफिट, सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस डॉगमास। ये ग्रीक्स कह रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी तक जितने भी रिलीजन पढ़े हैं ना, उसमें मैंने एक चीज देखी है, जितने भी लोग हैं ना वो अपने रिलीजन से भागते हैं। आप किसी भी रिलीजन को उठा के देख लें, हर बंदा जो है ना वो अपने रिलीजन से भागता है, गॉड्स को मानने से, अपने जो उनकी होली बुक्स है उनको फॉलो करने से हर कोई भागता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारी ओवर एम्बिशियसनेस इतनी आगे चली जाती है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को कुछ समझते नहीं है। तकब्बुर इतना है कि हम कहते हैं कि खाली नजर का पर्दा ठीक है, ये जो सहाबियात ने पर्दे किए थे ये गलत थे, ठीक है, वो वाले पर्दे हम नहीं कर सकते। आज का दौर ये नहीं है, ये हमारा तकब्बुर ही है ना कि हम अपने इल्म को अल्लाह के इल्म से बहुत ऊपर समझते हैं। और उसके बाद रैशनेस, ठीक है, रैशनेस, ये सारे ये रिस्पॉन्सिबल है एक इंसान के डाउनफॉल के लिए। मैन मस्ट शो रिस्पेक्ट टू गॉड्स, और इस तरीके से हमें जो इंसान है उसको गॉड्स, प्रॉफिट, सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होती हैं या रिलीजियस डॉगमास होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वेयर as Aeschylus believes more in fatalistic. Aeschylus भी एक ग्रीक जो है वो ट्रेजेडियन था और वो बिलीव करता था फैटलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसीज को। डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ फेट को क्या कहते हैं कि फेट के हाथों इंसान मजबूर है, वो अपने फेट से नहीं भाग सकता। सोफोक्लीज गिव्स न्यू डायमेंशन to suffering of man by shifting responsibility to man's own character along with the role of it. उसने सोफोक्लीज ने क्या किया, उसने एक न्यू डायमेंशन दी, उसने फैटलिस्टिक आइडिया से कन्वर्ट किया टू अ न्यू आइडिया कि इंसान सफर तो करता है लेकिन उसमें ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कैरेक्टर की खुद होती है along with the role of it. Thus, in Sophocles, this tragic concept becomes more snared and complicated. In his play, Oedipus Rex, fate is closely related to Hamartia. Fate जो है वो relate करती है Hamartia के साथ. The Hamartia of tragic hero has the adversity of fate. और Hamartia of tragic hero जो है वो adversity of fate जो है उसको हेल्प आउट करती है। एडवर्सिटी ऑफ फेट, एडवर्स हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना, एडवर्स हो जाना। प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, बदहाली। एडवर्सिटी ऑफ फेट, फेट की बदहाली हो जाती, ठीक है, फेट का बहुत ही बुरा। अब वो कहता है कि ये जो हमाशा होता है ना, इंसान जो मिसमार्क करता है अपनी जिंदगी में, ठीक है, अपने प्राइड, अपनी एरोगेंस, अपनी ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से जो वो मिसमार्क करता है ना, एक्चुअली उसकी वजह से फेट उसकी एडवर्स हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली द फ्री विल जिसकी वजह से उसकी फेट एडवर्स होती है। फेट इटसेल्फ इज नॉट द एडवर्स थिंग। किस्मत अल्लाह ताला ने किसी की भी बेटा खराब नहीं लिखी होती, ठीक है, अल्लाह ताला किसी का भी दुश्मन नहीं है, अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, ठीक है। लेकिन दिस इज आवर ओन मिसमार्क, या हम समझ नहीं रहे होते या उसकी मसलियतों को जान नहीं रहे होते, इसलिए हम रो रहे होते हैं। In case of Oedipus Rex, his father Laius had the prophecy from the gods and he would be killed by his own son who would marry his mother. ठीक है, और इन केस ऑफ Oedipus उसका जो फादर होता है किंग लॉयस हैज द प्रोफेसी फ्रॉम गॉड्स, ठीक है, उसकी प्रोफेसी होती है फ्रॉम गॉड्स, उसको मतलब प्रोफेसी, फॉर टेलिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, ठीक है, कि गॉड्स उसको बताते हैं कि उसको उसका अपना सन मारेगा, who would marry his mother. When Lois was blessed with a son, but in order to defy the oracle, he planned the death of his child by giving it to a slave to leave him on mountain. Exposed to dangers of all kinds, he also drove a rivet into child's feet. The slave, however, did not kill the child and handed over to another shepherd who took the child to Corinth and presented it to the childless king of Corinth named Polybus. So Oedipus grew up into handsome and well-built young man, looking upon Polybus as his father and Merope his mother. Oedipus grew up without any idea that he was son of Theban king. Oedipus grew up होता है एक आइडिया के साथ कि वो सन है किसका, एक थीबन किंग का, ठीक है। उसको लगता है कि
वो जो है किसी मतलब एक आइडिया उसके जहन में आता है कि शायद वो सन है, दैट ही वाज द सन, उसको विदाउट एनी आइडिया, उसको पता ही नहीं होता कि भाई वो थीबन का, वो समझ रहा होता मैं कोरिंथियन हूँ और वो शायद कोरिंथ का ही शायद जो है वो जो है प्रिंस है, तो उसको नहीं आइडिया होता. वन डे ही heard the prediction of Apollo about himself that he will kill his father and marry his mother. He became worried and ran away, thinking Polybus his father and Merope his mother. On the road he met Lois, ठीक है, met Lois royal chariot, and soon a quarrel arose about the right of the passage. ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो एक किंग लॉयस के chariot जो है उसका सामना होता है और दोनों में एक quarrel शुरू हो जाती है. Oedipus killed the king. Then he proceeded to Thebes and answered the riddle of the Sphinx. Thus became the king of the Thebes. According to the custom, the new king was to marry the widowed queen. So Oedipus married his own mother, Jocasta, without knowing that he was marrying his own mother and has killed his father. अब उसकी किस्मत में लिखा जा चुका था, उसको नहीं पता था. लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हुई ना अबाउट द उसकी फेट, एक्चुअली तब यहाँ पे इस फैमिली का क्लैश हुआ. This is very powerful example of relationship between hamartia and circumstances created through the use of free choice. After some years of peace, the city is caught up in the hands of pestilence and famine. There is a prediction by gods that the city should be clean from pollution caused by sin of man. और after some years of peace, city जो है वो caught up हुआ in the hands of pestilence और famine. Pestilence और famine यानी कि वहां पे भूखो प्यास और इसको खुशहाली और कहत साली वहां पे हो गई. There is a prediction by gods that the city should be clean from pollution. एक prediction हुई फिर gods की तरफ से, उन gods ने ये कहा कि भाई सिटी को pollution से clean करना है, caused by the sin of a man. कोई एक शख्स है इस यहाँ पे और इसकी वजह से जो है ना sin of the man जो है उसकी वजह से सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसको पोल्यूशन से क्लीन करो, और वो एक्चुअली वो एक मैन है जिसका sin है. Oedipus most gracefully announces a proclamation, ठीक है, वो खुद बद्दुआ देता है, wherein asking for the killing of banishment of sad person, कि वो जो है banishment या killing of sad person जो है वो उसके बारे में एक proclamation दे देता है. It is from here that Sophocles construct the plot of the play most dramatically and ironically. अब यहाँ पे सोफोक्लीज कंस्ट्रक्ट करता है प्लॉट ऑफ द प्ले ड्रामेटिकली और आयरॉनिकली, यानी कि ड्रामेटिकली ये कि जो ऑडियंस को पता है वो खुद इडिपस को नहीं पता, दैट इज द ड्रामेटिक. आयरॉनिकली आयरनी ये है कि इडिपस जो खुद बोल रहा है उसको खुद नहीं पता कि वो अपने आप को बददुआएं दे रहा है. The hamartia of Oedipus grows very powerful when he accuses Tiresias, the blind prophet, for hatching a conspiracy against him in collaboration with Creon. It is quite ironical that Oedipus, who is famous for solving the riddle, does not understand the clear allusion made by Tiresias, nor he understands that human knowledge is extremely limited and misleading. It is his hamartia that he bears himself equal in knowledge with gods and prophets. He says proudly, "But I came by, Oedipus the simple man, who knows nothing. I thought it out of myself. No birds help me." अब वो इस हद तक प्राउड हो जाता है, नॉलेज इज एक्सट्रीमली नॉन. अब क्या होता है कि ये भी बहुत आयरॉनिकल है कि इडिपस जो कि बहुत फेमस होता है कि जी उसने सॉल्व किया रिडल्स को, वो क्लियर एल्यूजन्स जो कि टेरिसियस बता रहा होता है उसको, वो उसको समझ नहीं पा रहा होता. ना ही वो ये अंडरस्टैंड करता है कि इंसान का जो नॉलेज होता है ना वो एक्सट्रीमली लिमिटेड और मिसलीडिंग होता है. ठीक है, इट इज हमाशिया. ठीक है, ये इंसान का मिस मार्क होता है, उसका प्राइड होता है कि वो ही बेयर्स हिमसेल्फ इक्वल इन नॉलेज विद गॉड्स एंड प्रॉफिट. उसको लगता है, इंसान को ये लगता है कि उसका जो नॉलेज है वो इक्वल विद गॉड्स एंड प्रॉफिट. मैंने जैसे कहा ना कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को क्यों रद्द करते हैं, एक्चुअली हम ये समझ रहे होते हैं जो मेरा नॉलेज है ना वो अहकामात से ऊपर है. नाउजुबिल्लाह. एंड इट्स अ फैक्ट. नहीं तो हम समीना व ताना ना हो जाए कि हमने सुन लिया, हमने मान लिया. इतना धड़ल्ला है ना हमारे अंदर कि हम झूठ भी बोलते हैं, हम गलत काम भी करते हैं, हम सारा दिन यूट्यूब भी देखते हैं, हम मूवीज भी देखते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो मेरा नॉलेज है वो शायद अल्लाह ताला के अहकामात से बहुत आगे है.
ठीक है, इसी तरीके से हम कुरान तो सीखते नहीं है, जो कि जस्ट एक बुक है, थाउजेंड ऑफ बुक पढ़ के हम एमए इंग्लिश तक पहुंच जाते हैं। मैट्रिक तक मेरे ख्याल है 1000 किताबें हमारी पूरी हो जाती हैं, एक कुरान नहीं पढ़ते, बस अल्लाह के अहकामात नहीं पढ़ते कि अल्लाह ने हमसे क्या कहा है, क्या चाहा है। एक ही तो बुक है, एक बुक है ना कुरान, कुरान मजीद, लेकिन हम मुसलमान वो भी नहीं पढ़ते। तो हमें ये लगता है, पता क्यों नहीं पढ़ते, हमें ये लगता है मुझे सब कुछ आता है। आप कभी किसी को कहें ना भाई आप क्या जानते हैं इस्लाम, वो सब कुछ आता है जी, सब कुछ आता है, वो इसी तकब्बुर में कि क्योंकि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और हमें सब कुछ आता है, पर यही तकब्बुर बेटा हमें मार जाता है, इसी वजह से हम सीखते ही नहीं है। वो नमाज भी हम वो वाली करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल नमाज चली आ रही होती है ना, अम्मा बने जो सिखाई होती है, वो पता ही नहीं होता ये सुन्नत में भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इंसान ये समझता है कि उसका जो नॉलेज है दैट इज इक्वल विद गॉड्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, इस वजह से हम कभी खोल के पढ़ते ही नहीं है। He says proudly, but I came by. ठीक है, मैं आया, ईडिपस आई उसका प्राइड शो कर रहा है। ईडिपस द सिंपल मैन who knows nothing। ठीक है, आई बेसिकली हिज प्राइड। अब वो कह रहे हैं ईडिपस द सिंपल मैन जिसको कुछ भी पता नहीं था, आई थॉट इट आउट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, लेकिन मैंने खुद ये सोचा, यानी कि ये मेरी अकल थी, ये मेरा नॉलेज था जो मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं तो इतना जीनियस हूँ। नो बर्ड्स हेल्प मी। बर्ड्स यहाँ पे वो प्रोफेसिस को कह रहा है, फॉर्च्यून टेलिंग को कह रहा है, वो यहाँ पे टेरिसियस को कह रहा है कि भाई तुम प्रॉफिट हो, तुम्हारे तो बर्ड्स बताते हैं इतना कुछ, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, मेरी अपनी अकल ने मुझे सब कुछ बताया। तो तुम कौन से फॉर्च्यून टेलर हो जो मुझे आज तुम सबक सिखाओगे। ठीक है, तो दैट इज हिज प्राइड। Up till then, gods were not willing to reveal the truth, but then only make Oedipus recognize his limitation as a human being. The truth is revealed, and thus Oedipus become responsible for hastening his tragic end. अब क्या हुआ? Up till then, gods were not willing to reveal the truth. उस वक्त तक गॉड्स जो हैं वो नहीं विलिंग थे कि वो रिवील करें जिस मतलब ट्रुथ को, सामने लेके आए ट्रुथ को, बट देन ओनली टू मेक Oedipus recognize his limitations। ईडिपस को अब ये बताने के लिए, क्योंकि उसने एक्चुअली गॉड्स को डिफाई कर दिया था। ठीक है, गॉड्स के रूल्स को डिफाई, अब गॉड्स जो है ना वो हरकत में आए थे और उन्होंने ईडिपस को ये बताने के लिए कि तुम इंसान और तुम्हारी कुछ लिमिटेशंस हैं, then only to make Oedipus recognize his limitation as a human being, the truth is revealed, and thus Oedipus become responsible for hastening his tragic end। और ट्रुथ जब रिवील हुआ, इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ द ट्रुथ, इट वॉज द रिविलेशन ऑफ द ट्रुथ दैट हैस्टन द ट्रेजिक एंड, दैट हैज मेक हिज फेट मोर एडवर्स। एक्चुअली दैट इज नॉट एक्चुअली द फेट, that is the revelation and the discovery of the truth which makes the tragic end more hasten। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो रिविलेशन ऑफ ट्रूथ था, जिसकी वजह से उसका जो है ये खराब हुआ सारा हिसाब किताब। It is through the skillful use of reversal and recognition that Sophocles portrays the tragic end of Oedipus। Man can solve the riddle of Sphinx but cannot solve the riddle of his own life। इंसान जो है वो मैथ के क्वेश्चन भी कर सकता है, वो एमए इंग्लिश भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी रिडल ऑफ लाइफ वो नहीं सॉल्व कर सकता। और क्यों सॉल्व नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास वो इल्म नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने उसको दिया है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब आप एमए इंग्लिश में ज़ाब्ता हयात ढूंढेंगे, जिंदगी गुजारने का तरीका आपको मिलेगा। ठीक है, मैथ में लिखा हुआ है रिलेशंस कैसे निभाने हैं, इबादत कैसे करनी है, साइंस में लिखा है? नहीं लिखा ना। तो ये इल्म फनून है। हर वो इल्म आपको अल्लाह से जो जोड़ता है, एक्चुअली दैट इज इल्म कुल, दैट इज इल्म नाफे। एक इल्म फनून है, एक इल्म, एक अल इल्म है। अल इल्म वो है जो आपको अल्लाह से जोड़ेगा, बंदों से जोड़ेगा। साइंस में लिखा है बंदों से मोहब्बत करो? नहीं ना। तो हम साइंस भी पास कर लेते हैं, हम मैथ्स भी पास कर लेते हैं, हम तो एमए इंग्लिश भी कर लेते हैं, बट रिडल्स ऑफ लाइफ को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फॉलो द वेज ऑफ अल्लाह। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द वेज ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ यू आर अ मुस्लिम देन फिर आपकी मेरी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर आपकी मेरी नहीं चलनी, तो फिर तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज गए। Oedipus forces Tiresias in his anger to utter the truth against his will, though
Tiresias forbade him from knowing the reality. Oedipus फोर्स करता टेरिसियस को कि भाई बताओ मुझे सच सच ट्रुथ क्या है, अगेंस्ट हिज विल। वो हालांकि टेरिसियस उसको नहीं बताना चाह रहा होता, लेकिन टेरिसियस उसको मना करता है फ्रॉम नोइंग द रियलिटी कि मत तुम मतलब इस इन्वेस्टिगेशन में पढ़ो। The irony comes more dramatic when Jocasta and Corinthian messenger, in order to console Oedipus, add to his mental disturbance. He refuses to pay any heed to Jocasta's request and attributes it to her snobbery and jeers at seeking the truth, even though it becomes clear that the result will be extremely unfavorable to him. When he came to know the secret of his birth, Jocasta commits suicide. जब उसको पता चल जाता है कि भाई इसका सीक्रेट ऑफ उसकी बर्थ के वाकई वो उसका बेटा है, तो वो सुसाइड कर लेती है. Oedipus takes out his eyes and blinded himself. In conclusion, we can say that though patricide and incest, patricide कहते हैं फादर को किल करना, incest कहते हैं माँ से शादी करना, were preordained. ये predestined था, उसके साथ होना था ये और हो चुका था. And here the role of fate cannot be denied. यहाँ पे role of fate deny नहीं हम कर सकते. But keeping in view the plot of Oedipus Rex, these incidents have been described in flashback during the inquiry of murders. Hence, these are not the part of action in the play. On the other hand, the actions which contribute to the tragedy of Oedipus in the plot of Oedipus Rex are based on his hubris, his pride, his arrogance, and blasphemy against God. His rash treatment with the blind prophet, his accusation of treason against Creon, his blasphemy against gods and turning deaf ear to Jocasta's advice largely contribute in his ultimately tragedy. He had been little more careful in quarreling with an old man, marrying an old woman, ridiculing the oracle words, speaking against God with doom which have been averted by God himself. ठीक है, अब क्या होता है? Had he been little more careful in quarreling with old men, क्या उसको little more careful हो जाना चाहिए था old men के साथ? मैरिंग एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत से उसने शादी कर ली. रिडिक्यूल किया उसने ऑरेकल वर्ड्स को. हमारे सामने भी हम करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं रिलीजियस चीजों को, लाइक रोजों पे लतीफे बन जाते हैं. मियाँ बीवी एक बहुत खूबसूरत और इल्हामी एक रिश्ता है आसमान पे जो बनता है, हेवनली रिलेशनशिप, उस पर मजाक बनता है कि नहीं बनता? सबसे ज्यादा लतीफे ही मियाँ बीवी पे. लवर और बिलव्ड पे नहीं बनेंगे. बिलव्ड के लिए तो जी बड़ी शायरी चल रही है आजकल, बीवी के लिए लतीफे चल रहे हैं, है कि नहीं है? रिडिक्यूल करते हैं ना हम रिलीजियस चीजों को, करते हैं कि नहीं करते? ये यहाँ पे भी यही है. अहादीस का मजाक उड़ाया जाता है, रोजों का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, सहरी पे मीम्स बन रही होती हैं, अफ्तारी पे मीम्स बन रही होती है ना, ऐसा है. और हम भी बड़े मजे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जैसे पता नहीं बहुत ही हम अलीमो फतीन किस्म के इंसान है, और हंसना शायद जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अफ्तारी और सहरी का मजाक उड़ा के. एंड स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड्स, his doom would have been averted by gods themselves, और उसकी जो doom थी वो avert हुई by gods themselves, but due to his pride in his self, ठीक है, अब क्योंकि उसको प्राइड था अपने ऊपर, he tried to avert his doom by himself. उसने खुद कोशिश की थी कि भाई मैं अपनी डूम को अवॉइड करूंगा, बट ही फेल इनटू हिज डूम, लेकिन वो अपनी डूम में खुद फैल हुआ. तो दैट इज बेसिकली आयरॉनिकल सिचुएशन. उसने रिडिक्यूल किया ऑरेकल वर्ड्स को, ठीक है. ये सारी चीजें जो थी उन्होंने, ये सब चीजें जो है उन्होंने अवॉइड, मतलब हिज डूम वुड हैव बीन अवर्टेड बाय गॉड्स देमसेल्फ, ठीक है. उसकी जो डूम थी वो अवॉइड हो जाती बाय गॉड देमसेल्फ, बट उसकी ये जो बहुत ज्यादा उसका प्राइड था, ठीक है, उसका अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्राइड था, तो उसने अपनी डूम को खुद ही अवॉइड करने की कोशिश की, ठीक है. अगर वो ये सारे काम ना करता ना, तो गॉड्स एंड गॉडेसेस खुद ही उसकी डूम अवॉइड कर देते और उसको पता भी नहीं चलता था. लेकिन उसने खुद अपनी डूम अवॉइड करने की कोशिश की, इस वजह से जो है वो उस डूम में फैल हो गया, ठीक है. एंड देन दिस इज द थिंग जो कि हमारे सामने आई और उसका डाउनफॉल हुआ, ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि बेटा मेजर की पॉइंट्स इन एशियन ड्रीम ड्रामा वाज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है. नंबर 1 पॉइंट, Sophocles was acclaimed as a master dramatist of his age. In Oedipus Rex, Hamartia is closely related to faith. Both father and son are victims of hubris. Oedipus' insistence on knowing the truth bring about his tragedy. In conclusion, we can say that what happens off the stage was due to stroke of fate.
but for what happens on stage Oedipus is responsible. और एट द एंड कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं कि जो ऑफ स्टेज हुआ, ऑफ स्टेज का मतलब ये होता है बेटा, ऑफ स्टेज वो इवेंट्स होते हैं जो कि कहानी से पहले हो चुके होते हैं। लाइक जब हम इडिपस रेक्स का टेक्स्ट शुरू होता है तो आप देखें कि इडिपस किंग बन चुका होता है। तो जो ऑफ स्टेज चीजें थी वो हमें कोरस बताता है, ठीक है। तो ऑफ स्टेज के वो कहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब ऑफ स्टेज थी चीजें जो कि ऑडियंस को पता थी लेकिन इडिपस को नहीं पता थी, ठीक है। और वो ऑफ स्टेज जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हमें कोरस बताता है। तो दैट इज, और ऑन द स्टेज क्या होता है, जो कि स्टेज के ऊपर होता है, यानी कि जो ड्रामा के अंदर हो रहा होता है उसका टेक्स्ट, यानी कि स्टेज के ऊपर जो होता है, तो उसके लिए इडिपस रेस्पॉन्सिबल था। तो ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा आज का जो लेसन है, आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो सुन लें। यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल और मजे का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो कोट आई है आपने इसको एलाबोरेट करना, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने होमवर्क करना है। और बाकी बेटा, और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग जो समझ ना आए?